पूंछ दो प्रकार की होती है भक्तों, ध्यान से सुने। पूंछ हनुमान की जो थी, रावण को यूं बैठा जहां हमारी पूंछ हो वहां बानर की पूंछ। जरा गहराई में समझना। न्योना के में यार वाह घर में तेरी बिल्कुल पूछना है, हम तो एक गिलास पानी क्यों ना पूछी, यही तो पूछ है। ए यार तेरे घर गए तेरी बिल्कुल कोई है ही ना, कोई पूछता ही नहीं तुझे, ये पूछ ही तो सब कुछ करा देती है। रावण को यही तो चिढ़ थी कि यहां तो लंका में हमारी पूंछ है, उस बानर को कौन पूछेगा। आज हनुमान जी को जब ब्रह्मफांस में पकड़ के ले आए तो आज हनुमान जी ये सोच रहे हैं, यार हमने सुना ये तो अंग भंग करके भेजता है, अब ऐसा ना हो कौन से अंग को काट दे। क्यों? सूपन कहां गई तो भगवान राम और लक्ष्मण के पास में लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे थे, अब ऐसा ना हो सूपन कहां की याद आई गई है तो कोई हमारा कोई नाक कान ही न उड़ा दे और हम नकटा है कि कैसे जाएंगे प्रभु के पास। फिर बोले अपने मन में सोचने लगे हनुमान जी, मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं, जिन भगवान के भाई लक्ष्मण जी ने सूपन खा के नाक और कान काटे थे, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं। फिर सोचने लगे दोबारा, आदमी की मति अदलती बदलती रहती है, फिर सोचने लगे ऐसा न होए। तो देखिए हनुमान जी ने क्या चालाकी खेली, पूंछ पकड़ी हाथ में, बार बार पुचकारने लगे तासु या मालूम पड़ जाए कि कप की ममता पूंछ पर। एकदम रावण ने कहा लगता है कि इसकी सबसे ज्यादा ममता पूंछ पर है, बड़ा संभाल संभाल के रख रहा है इसको, बोल दिया। अब बोलने से पहले हनुमान जी को पता चला ऐसा न हो कह दे कि तलवार लाओ पूंछ जड़ से काट दो, क्यों बड़ी चिंता। हनुमान जी ने माता सरस्वती को मनाया, हनुमान जी ने मां सरस्वती को मनाया। सरस्वती को कैसे मनाया? मां शारदे बामनी माता माई शारदे की बुद्धि की दाता तुम हो और भाग्य विधाता तुम हो, बुद्धि पे आके प्रकाश करो मां शारदे। और कहने हनुमान जी ने मनी मन प्रार्थना कर डाली कि ये तो बड़ा घमंडी है कि एक दिन ने बोला था, रावण ने कहा था कि मोसोना है बलमान दास शीश बीस भुजा ताको बड़ो अभिमान। कि रावण ने कही थी ताकि मोसोना है बलमान दास शीश बीस भुजा ताको बड़ो अभिमान। माई शारदे माई शारदे बुद्धि पे विकास करो माई शारदे। माता सरस्वती ने रावण की बुद्धि पर अपना प्रकाश डाला। रावण ने कहा कि कप की ममता पूंछ पर और इसकी पूंछ में बहुत सारे कपड़े लपेटकर सभी बोले नगर के निवासी महाराज कपड़ों पर क्या डालना चाहिए जिसमें अच्छी आग लगे।
अरे तेल, कुछ बोले तेल क्यों लगाए? हमारे घर में घी की कमी थोड़ी रही है कोई? देसी घी ले आए, खूब लपेटा। भगवान के दूत हनुमान प्रसन्न है आज। हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, जब घी निभट गया तो तेल आने लगा घरों से। अब लपेट के आग लगा दी। तो हनुमान जी ने विचार किया कि भाई जहां जहां से चंदा आया है तेल का और घी का, उनके घर में तो प्रसाद देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिस घर से नहीं आया चंदा, उस घर को नहीं जलाया हनुमान जी ने। कहां से नहीं आया था? विभीषण के यहां से। केवल एक घर बचा था, विभीषण के यहां से हनुमान जी की पूंछ के लिए तेल नहीं आया, ना घी आया। वो तो इसमें सहमत भी नहीं थे। देखिए, लघु रूप धरा हनुमंता, छोटा रूप धर के, और हनुमान ब्रह्मास्त्र में से निकल गए। अब हनुमान जी ने सोचा कहां से लग्गा लगाएं। आज सारी लंका को जला डाला। रावण ने बड़े प्रयास किए, मेघों को आज्ञा दी, बादलों को आज्ञा दी, पर देखो क्या हुआ। बादल बरस रहे हैं वहां, हवा ले जा रही है उधर। सारी लंका का विध्वंस कर दिया हनुमान जी ने। जब सारी लंका फूक गई। अच्छा एक बात बताएं, इन कुत्तन में सल्लूक होता तो गंगा जी नहाते। ये ध्यान दें, यदि इन कुत्तन में एक संगठन होता तो गंगा नहाते। और यदि कुत्ता बोलते तो हम उनसे एक बात जरूर पूछते, क्या यदि कोई हाथी गांव में आए तो हाथी है गणेश जी का रूप, सब तो उसके शायद ही किसी पशु के हाथ जोड़ते होंगे। शायद ही किसी पशु को कोई इतनी हाथ जोड़ता होगा जितने हाथी के लिए जोड़े जाते हैं। क्यों? कि वो गणेश जी का रूप है। हाथी गणेश का रूप मान के सब हाथ जोड़ते हैं। और जब गांव में आता है तो सब कुत्ता भौं भौं करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। और कुत्ता बोलते होते तो हम जरूर पूछते, भाई तुम्हें हाथी से क्या बैर है? तो सले वो क्या कहते कुत्ता, हमें हाथी से बैर नहीं है। ये जो इसके आगे हाथ जोड़ के जो खड़े हैं ना सब, इस हाथी के आगे हाथ जोड़ करके जो सारे बंदे खड़े हैं, जितने भी भक्त हैं, हमें इनसे चिढ़े है। हाथी तो बेचारा आए और चला जाए, हाथी के आगे भौंकते नहीं है और पीछा कभी छोड़ते नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी को प्रेरणा नहीं दे सकते, किसी को सीख नहीं दे सकते, किसी को धैर्य धारण नहीं बंधा सकते, किसी का घर नहीं बसा सकते, किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो घर जलाने में, उसका अपमान करने में, उसको नीचे गिराने में, उसके माई देखकर जलने में, उसकी चारों तरफ चुगली करने में हमको थोड़ी शर्म आनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर और माता यशोदा। अब भगवान श्याम सुंदर को माता यशोदा ने बहुत समझाया, बुझाया। अब तो एक दिन माँ यशोदा अपना दूध दो रही थी और चूल्हे पर दूध उबल रहा था। भगवान कन्हैया वहीं बैठे थे और जैसे ही दूध को देखने गई माता, उतने में श्याम सुंदर ने वो मटकी में हाथ मारा, वो बिखेर दी। उसी दिन से माता यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर को ऊखल में बांधना शुभ आरंभ कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही बांधने लगी गुस्सा में माता यशोदा भगवान को, और बांध रही हैं। जैसे ही बांधे और जब गांठ मारने का नंबर आए तो 2 उंगल रस्सी कम रह जाए। क्यों? कि गुस्सा में बांध रही हैं।
बहुत देर हो गई, पसीना में नहा गई। माता यशोदा के ऐसे हाल को देखकर भगवान को बड़ा प्रसन्नता हुई। भगवान ने हंस करके और मन में विचार किया कि मेरी माँ जिसने मुझे पाला है और पाल रही है, माँ तो माँ है, आज इतनी कष्ट भोग रही है मुझे बांधने में। तो भगवान ने कहा भी है, माते मन ही मन में मुझे गुस्सा में और क्रोध में आज तक ना तो कोई बांध पाया और न शायद भविष्य में कोई बांधेगा। मुझे जो भी बांध सकता है प्रेम की पुकार में और एक भक्ति की डोर में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बंधने में आ गए और देखिए माता पिता तो माता ही पिता होते हैं। इन माता पिताओं को कष्ट देकर तुम करोड़ों का दान कर लो, लाखों भंडारे कर लो और चारों धाम की यात्रा कर लो, सब विफल है।